मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कोई ज़बान खाली न रहे, बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, मुसलमानों का ये अकीदा है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, आखिरी मासूम है। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अब क़यामत कायम हो सकती है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नया नबी आ सकता है, ना कोई नया रसूल आ सकता है, और ना ही कोई नया मासूम आ सकता है। मुसलमानों का ये अकीदा है कि आखिरी मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर अल्लाह का पैगाम वही की सूरत में लेकर नाजिल हुए। अब क़यामत आ सकती है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसी इंसान पर वही लेकर नाजिल नहीं हो सकते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी मासूम थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ा। एक तबका ये कहता है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी अय्याम में कागज़ कलम मांगा, दे दिया होता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद के उमूर में कोई इख्तलाफ बाकी न रहता। इख्तलाफ बाद में भी उसी को है जिसे हुजूर की ख़त्म नबुव्वत से इख्तलाफ है। इख्तलाफ बाद में भी उसी को है जिसे कुरान मजीद में शक है और कुरान मजीद पर इख्तलाफ है। इख्तलाफ बाद में भी उसी है जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर एतराज़ है। मुसलमानों को न एतराज़ हुजूर के कुरान पर है, न हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर है, न हुजूर के असहाब पर है, न हुजूर के अहले बैत पर है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कागज़ कलम मांगा, उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत का और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत का ख्याल करते हुए ये महसूस किया कि इस मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज़ कलम न दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ मौजूद हैं, हज़रत अब्बास भी मौजूद हैं, हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब भी मौजूद हैं। तमाम सहाबा इकराम ने उस वक्त यही मुनासिब समझा। लेकिन बहावलपुर के लोगों, इस बात को दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज़ कलम के वाक़े के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़ाहिरी दुनिया में 3 दिन तक रखा। पाक पैगम्बर इन 3 दिन और 3 रातों में अगर कागज़ मंगवाना चाहते तो मंगवा सकते थे या नहीं, अगर कलम मंगवाना चाहते तो मंगवा सकते थे या नहीं। लेकिन पाक पैगम्बर ने इन 3 दिनों में कागज़ भी नहीं मंगवाया, कलम भी नहीं मंगवाया, लेकिन हर आज़ान के जवाब में अपने मुसल्ले पे अबू बकर को भिजवाया। पाक पैगम्बर का कागज़ न मंगवाना, कलम न मंगवाना और हर आज़ान के बाद मुसल्ले पे अबू बकर को भिजवाना, ये इस बात की बय्यन दलील है। अगर उस वक्त पाक पैगम्बर को कागज़ कलम दे दिया जाता तो मेरे मुस्तफ़ा करीम लिखवाते तो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत लिखवाते। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया।
हजरत अबू बकर सिद्दीक खत्म नबुव्वत का ताज पहन कर आने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद नबवी में। खत्म नबुव्वत का ताज पहन कर आने वाले, उनकी तरबियत पाने वाले हजरात सहाबा किराम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर के मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के लिए मुसल्ले पर हैं और पाक पैगंबर ने पर्दा हटाया। पाक पैगंबर ने मुस्कुराकर सहाबा को देखा। सहाबा कहते हैं करीब था हम नमाज तोड़कर हुजूर के कदमों में आ जाते। पाक पैगंबर ने पर्दा गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, आप सहाबा को देखकर मुस्कुराए क्यों? आप अबू बकर सिद्दीक को देखकर मुस्कुराए क्यों? विजदान ये कहता है पाक पैगंबर इसलिए मुस्कुराए कि मेरी सारी उम्मत अबू बकर सिद्दीक की इमामत में इकट्ठी है। पाक पैगंबर इसलिए मुस्कुराए मेरे असहाब और मेरे अहले बैत अबू बकर सिद्दीक की इमामत में इकट्ठे हैं। या रसूल अल्लाह, जो अबू बकर सिद्दीक की इमामत में इकट्ठा हो आप उसे मुस्कुरा कर देखते हैं। आज बहावलपुर में नहीं, पूरी दुनिया में बरेलवी हो, देवबंदी हो, आले हदीस हो, हनफी हो, शाफी हो, हम्बली हो, मालकी हो, या रसूल अल्लाह, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे की कसम, कल सहाबा आले बैत अबू बकर सिद्दीक की इमामत में इकट्ठे थे। आज 1400 साल के बाद सहाबा के मानने वाले, आले बैत के मानने वाले अबू बकर सिद्दीक की इमामत में इकट्ठे हैं। इकट्ठे हैं या नहीं है? और खत्म नबुव्वत के पहले मुजाहिद को भी अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुजूर के बाद झूठे नबुव्वत के दावेदार पैदा हुए, उनको अव्वल पूरी ताकत के साथ खत्म नबुव्वत का दिफा करने वाली शख्सियत को सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त हालात को नहीं देखा, खत्म नबुव्वत के पहरे को मुकद्दम रखा। मुनकिरीन ज़कात को नहीं देखा, खत्म नबुव्वत के पहरे को मुकद्दम रखा। दूर दराज इलाकों में मुर्तद होने वालों को, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वालों को, सबको देखा, उनसे निपटे। लेकिन अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्म नबुव्वत के पहरे को मुकद्दम रखा। हजारों सहाबा को रवाना किया और यमामा के मैदान में मुनकिरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ अव्वल हुजूर के मुसल्ले पे आने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इजमाए उम्मत के साथ खत्म नबुव्वत के मुनकिरीन के खिलाफ तलवार निकाल बता दिया, जो होता है हो जाए, लेकिन खत्म नबुव्वत का पैरा नहीं छोड़ा जा सकता। आप मेरी गुफ्तगू में शामिल हैं तो फिर खत्म नबुव्वत का नारा मैं लगाऊंगा। ना तो कोई आवाज बचा के रखेगा, ना कोई हाथों को झुका के रखेगा। वजह बड़ी साफ है, अगर खत्म नबुव्वत के नारे पर भी हाथ झुक जाए, आवाज रुक जाए, ये हाथ फिर उठेगा कहां, ये जबान फिर बोलेगी कहां? ताजदारे खत्म नबुव्वत। जवाब दो मर्तबा दें अबू बकर सिद्दीक के गुलामों, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अबू बकर सिद्दीक झूठी नबुव्वत के दावा करने वालों के मुकाबिल आए या नहीं आए? मुझसे पहले मेरे भाई, मेरी बरादरी का फखर, आलो सुन्नत का फखर रौ जावेद इकबाल कह रहे थे, फतवा हमने नहीं दिया, पता इनको सारा ही है। शाह वलीउल्लाह ने क्या लिखा पता सारा ही है। शाह अब्दुल अजीज ने क्या लिखा पता सारा ही है। आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी ने क्या लिखा पता सारा ही है। खलील अहमद सहारनपुरी ने क्या लिखा वो पता सारा ही है। मुफ्ती महमूद ने क्या लिखा। और हम अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले उन्वान के मुताबिक कहूं तो ये कहूंगा
अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में पहले खत्मे नबुव्वत के मुहाफिज के चौकीदार हम। और याद रखें, एक शख्स चौकीदारा करता है तनख्वाह के लिए और दूसरा शख्स चौकीदारा करता है हिफाजत के लिए। जो तनख्वाह के लिए करता है वो देख लेता है भाई ये डाकू असला ज्यादा लेके आ गया है, ये डाकू असला ज्यादा लेके आ गया है, ये जरा तैयारी के साथ आ गया है, अब है तो डाकू और ये बेचारा तनख्वाहदार। कहते अच्छा मैं मुंह उदे करे ना तू सही तू टप जाओ, मैं उदे ढे धरा सा तू सही थू करा सिंह करो। ए बंदे जान देन है डाकू, जानते खत्मे नबुव्वत का मुनकर, लेकिन जान देने का खौफ, जान जाने का खौफ, मुंह इधे ते चोर उठे। हमारा फर्क ये है हमने खत्मे नबुव्वत का पहरा हक नवाज से सीखा है, हमने खत्मे नबुव्वत का पहरा ईसार से सीखा है, आजम तारिक से सीखा है, अली शेर हैदरी से सीखा है, ज़ियाउर रहमान फारूकी से सीखा है। और ये पहरेदार कहता है जान जाए तो जाए, खत्मे नबुव्वत का मुनकर ना जाए। भाई हमें गोली ज्यादा क्यों लग रही है? वो कहते हैं तुम गुजरने नहीं देते। और तुम्हें क्यों नहीं लग रही? आधे सेहत देख के फैसला करें लिया। तुम गुजरने देते हो। याद रखो खत्मे नबुव्वत का वो चौकीदार जो इस गुजरने वाले को नहीं देखता, पुलसरात को देखता है, मैदान हशर को देखता है, मोहम्मद मुस्तफा को देखता है। अहले बैत हुजूर के घर वालों को कहा जाता है। और एक आयत करीमा ही पढ़ दूं, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। कुरान कहता है नबी की बीवियों तुम्हारी जैसी तो दुनिया में है ही कोई नहीं। आयशा जैसी दुनिया में कहां से आए? जब मोहम्मद जैसा दुनिया में नहीं तो खदीजा जैसी दुनिया में कहां से आए? हम हुजूर के सहाबा के गुलाम, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हम हुजूर के आले बैत के गुलाम। हमारे हौसलों की झलक देखनी हो तो देखो गज्जा बारूद के ढेर पर बैठे हुए जवानों के हौसले। अभी चंद दिन पहले हमने देखा ट्रंप के साथ बैठा हुआ नेतन्याहू और पसीना खुश्क नहीं हो रहा, पसीना बह रहा है चेहरे से। बैठे व्हाइट हाउस में हो दुनिया के ताकतवर बादशाह के साथ और तुम्हारा पसीना खुश्क ना हो। ईमान तो वो है वो खाक के ढेर पर बैठकर भी कहता है हस्बुनल्लाह। तेरी व्हाइट हाउस में हवा निकल गई और वो गज्जा में खाक और खून के ढेर पे बैठकर भी कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह। और यही माटो मेरी अफवाज का है। तुम वो गाय को किसी ने कहा आंख क्यों झुकाई है? उसने कहा जब से बछड़े की पूजा की गई मैंने शर्म से आंख नहीं उठाई। कहा मेरे मुल्क की अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियां पेश करने वाली, वो कहां तू गाय का पेशाब पीने वाला और कहां मैं मोहम्मद के रब को सजदे करने वाला। तुम्हारी औकात ही कोई नहीं, हैसियत ही कोई नहीं। पाकिस्तान सर बुलंद था
पाकिस्तान सरबुलंद है और पाकिस्तान सरबुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं हजरात कायदीन की मौजूदगी में चाहता हूं कि रात के इस पहर ये खुशी की खबर आपकी समाअतों से गुजर जाए। कल तक अबू बकर सिद्दीक की तहफ्फुज की बात कायदे अहले सुन्नत अलामा मोहम्मद आमद लुधियानवी कर रहे थे, अलामा गाजी औरंगजेब फारूकी कर रहे थे, मेरे भाई रौ जावेद इकबाल कर रहे थे, सनाउल्लाह हैदरी कर रहे थे, नौमान फारूकी कर रहे थे, मेरे भाई हक नवाज फारूकी कर रहे थे। ये सऊदिया के साथ दिफाई मुआहिदा होने के बाद आज अबू बकर सिद्दीक के रोजे का दिफा सारा पाकिस्तान कर रहा है। सारा पाकिस्तान इस पर खुशियां मना रहा है। कलमे के नाम पर मुल्क मिला, कलमे के नाम पर एटमी कुव्वत बना, और आज अल्लाह ने इस काबिल किया मुस्तफा के रोजे की हिफाजत हमारे हिस्से में आ गई। हुजूर के मदीने की जियारत और हिफाजत हमारे हिस्से में आ गई। हरम मक्का की हिफाजत हमारे हिस्से में आ गई। बहावलपुर वालों, दिल पर लिख लो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हरम मक्की का दिफा भी हम करेंगे, हरम मदनी का दिफा भी हम करेंगे, मस्जिद अक्सा को आजाद भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये तीनों हरम क़यादत मेरा पाकिस्तान करेगा इंशाअल्लाह। पुराज़म हैं, पुराज़म रहेंगे इंशाअल्लाह। स्टेज पर मेरे भाई मलिक आमिर चन्नड़ साहब तशरीफ फरमा हैं, सरदार नजीबुल्लाह साहब तशरीफ फरमा हैं, रौ जावेद साहब अभी तो मुल्तान का जलसा बाकी है, और मैं जलसा देखकर लग रहा है कि आज 5 फरवरी है और अभी तो आपने तैयारी करनी है। 50 ओवर का मैच है, अभी पहला ओवर हुआ है। मेरे भाई यहां कह रहे थे कुछ दोस्त हैं जिन्हें हम हजम नहीं हो रहे। अलहम आजम तारिक कहा करते थे, वट्टे उस बेरी नू लग दे जिस बेरी ते बेर आंदे। वट्टे उस बेरी नू लग दे जिस बेरी ते बेर आंदे। ओ कौन पुछदा है कावां ते गिदड़ा नू, कैदी पिंजरे बाज ते शेर आंदे। रौ जावेद मेरे भाई, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है, इस्लाम का फलेरा लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। आज के जवान से यही कहना चाहता हूं, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में। असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर, और दिल से ये क्या करा, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे फौल में टलने वाले हैं। मजलूमों की या होने शोलों की रिदाएं पहनी हैं, ये जाल कफस सैयादों के अब सन्ने गलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले।